पानी सभी फसलों को एक जैसा मिलता है, पानी सभी फसलों को एक जैसा मिलता है, फिर भी कुछ पौधे जो हैं, कुछ पौधे बहुत मीठे हो जाते हैं, उनके फल बहुत मीठे होते हैं, कुछ पौधों के फल जो हैं कड़वे हो जाते हैं। तो इसमें किसका दोष है? इसमें किसका दोष है? तो इसमें दोष है जो लोग ये सोचते हैं कि मनुष्यता जो है, ह्यूमैनिटी जो है वो चेंज हो सकती है। ऐसे ही हर चीज़ का भी एक नेचर है, अपने हिसाब से वो जी सकता है, कर सकता है, सब कुछ अपने जैसा ही है। फिर भी लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से जी करके दूसरे को दिखावे के रूप में ही जीते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेहनत करनी चाहिए, और वो मेहनत अपने लिए करनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सके, वैल्यू ऐड हो सके। क्योंकि आपको भी 24 घंटे मिलते हैं सर, और दूसरे लोगों को भी। सफल लोग भी 24 घंटे ही यूज़ करते हैं, और असफल लोग भी। सो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करके अपनी हर एबिलिटी को आगे लेके जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर, जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स। ठीक है, मोशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फोर्स है। फोर्स में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैंने टॉपिक पहले से लिख रखा है, जिससे आपको थोड़ा आसानी हो, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स है, तो इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ वही बातें बतानी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिर्फ वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वही चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मोशन में सबसे पहले देखिए कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, एफ लिखा है मैंने यहाँ पर, इसका मतलब होता है फोर्स। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिख लिया है कि आपको समझाने में आसानी हो इसको। ठीक है, जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं, हर चीज़ को इजीली क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जो एक दूसरे को टच करके लगते हैं। जैसे कि मैं अगर इस वाले हाथ से इस वाले हाथ पे फोर्स लगाऊं, ये वाला फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, जो फ्रिक्शन होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। दूसरा, ऐसे ही जो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, जैसे सरफेस टेंशन जो एक फोर्स अप्लाई करता है, विस्कोसिटी जो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है ना, श्यानता जो फोर्स अप्लाई करता है, वो सभी कैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, तो वो हैं आपकी ग्रेविटेशनल, दूसरा क्या है आपका मैग्नेटिक, ये सभी कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसे सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछेगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में लिस्ट में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आप उसको टिक कर देना है कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट आप समझ लीजिए। जैसे कि फिर से मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स, चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको समझना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, मैंने RMD लिखा हुआ है, RMD, रेस्ट मोशन डायरेक्शन, रेस्ट मोशन डायरेक्शन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया 3 टाइप का होता है, रेस्ट का होता है, मोशन का होता है, डायरेक्शन का होता है। तो रेस्ट में क्या होता है, मोशन में क्या होता है, और डायरेक्शन में क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है, हम रुके हुए हैं और किसी ने हमको धक्का दे दिया, धक्का देने के बाद में क्या होगा कि हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में स्थित हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट क्या चाहते हैं कि अपनी जगह रुक के रहना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं। बस ऐसे पड़े हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल खच्चर हो रहे, खच्चर। और कुछ क्या करते हैं, पड़े रहते हैं ऐसे ही। जैसे कि मान लो एक ईंट है या एक बुक है, किसी ऑब्जेक्ट या कहीं पर रखी हुई है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जगह पर स्टेबल बना रहेगा। जिससे क्या होगा, स्टेबल बनने से उसकी कैरेक्टरिस्टिक रुकी रहेगी, तो रेस्ट में है। जब तक वो मोशन नहीं करेगी तब तक, जब तक हम उसे फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो आगे चल जाएगी। इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे बस रुकी हुई है, हम उस पर खड़े हुए हैं, बस आगे बढ़ी तो हम पीछे हो गए। ठीक है, बस रुकी हुई। सभी ऑब्जेक्ट क्या चाहते हैं, एक जगह पे स्टेशनरी बने रहना चाहते हैं, वो कहीं भी घूमना नहीं चाहते, वो चेंज नहीं पसंद करते। ऐसे ही दुनिया के लोगों का हाल है, वो चेंज नहीं पसंद करते, दुनिया के साथ बदलना नहीं चाहते। ठीक है, और जबकि चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो मोशन पे आते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, चल रहा है, तो वो चलना ही चाहता है, रुकना नहीं चाहता। ठीक है ना, जैसे जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, वो हमेशा ऊपर चढ़ना चाहता है, वो नीचे नहीं आना चाहता, वो रुकना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो रुकना नहीं चाहता, उसे रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसे चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तभी चलेगा, वरना वो चलेगा नहीं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना,
तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा रहेगा जब तक हम इसे हटाएंगे नहीं, या तब तक अपना हाथ ऐसे अगर इस पर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये आगे स्लिप हो जाएगा, है ना। तो ये इतना हो गया। अब आए डायरेक्शन पे। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो लगातार घूमता रहता है। जैसे मान लीजिए फैन घूमता रहता है, फैन को रोकने के लिए हमें स्विच ऑफ करना पड़ता है, स्विच होता है ना, इसे ऑफ करना पड़ता है। सपोज करिए एक कार राइट साइड में जा रही है, एक कार जो है राइट साइड में जा रही है, ऐसे करके राइट साइड में अगर वो जा रही है तो क्या होगा उसका, ठीक है, राइट साइड में अगर जा रही है तो क्या होगा, अगर हमें उसे रोकना है तो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल आप समझिए, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत समझ में आएगा। रेस्ट का मैं बताता हूँ। एक कार जो है रुकी हुई है या चल रही है, सपोज करिए, जैसे ही कार रुकती है वो क्या हो जाता है, पर्सन जो है आगे आ जाता है ऐसे करके। सपोज करिए ये कार है, ये भी रुकी हुई है, समझते रहिए। जैसे ही कार आगे बढ़ती है वैसे ही आदमी पीछे हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, कार ऐसे चल रही है और आदमी ऐसे बैठा हुआ है, कार रुकी आदमी ऐसे हो जाता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल ये है कि अगर एक चादर है, उस चादर में बहुत सारे मिट्टी के कण हैं, उस मिट्टी के मतलब चादर को, मिट्टी के कण को नहीं, चादर को डंडे से पीटते तो क्या होता है, कौन सा एग्जाम्पल लगेगा, ठीक है। तो रेस्ट आपका मोशन लगेगा। मोशन वाला का क्या आप समझ लीजिए, एक कार चल रही है और चलती हुई कार से कूदने पर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ये आपका मोशनल। डायरेक्शन में क्या है, जैसे कि आप ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट में मान लीजिए आप ईस्ट में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं आप इस तरफ, सपोज करिए आप इधर जा रहे हैं, तो जैसे थोड़ा इधर मुड़ेंगे तो आपकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इस डायरेक्शन में लेफ्ट हो जाएगी। अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो आपका बैलेंस लेफ्ट हो जाएगा, ये डायरेक्शनल है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा, आप उसमें आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आइए मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, मोमेंटम का एग्जाम्पल क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग परिवर्तन। जैसे ही वेग परिवर्तन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, सपोज करिए, मैं समझाता हूँ आपको, दो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए, मैं आपको सब कर देता हूँ। तो ये आपके हो गए दो कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट से इस साल एग्जाम में बस एक क्वेश्चन ये बनेगा, रेस्ट या मोशन का बन सकता है, बाकी इनसे तो क्वेश्चन नहीं बनते। हालांकि एग्जामिनर का कुछ पूछो मत, वो कहाँ से क्या पूछ लें पता नहीं, है ना। पर इस मोमेंटम से तो क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे क्या होना है देखो, समझिए। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक एम ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए इसका मास है एम। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स F, तो यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाता है M। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है U से V हो गई, ठीक है, कुछ वेलोसिटी हो गई। जब से स्लिप हुआ है तो उसकी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है इसकी। अब कैसे क्या हुआ? तो मोमेंटम शुरुआत में इसका कितना था? 0, पर यहाँ पहुँचते इसका मोमेंटम कितना हो गया? 2m। अगर ये 2 kg का हो तो यहाँ पर मोमेंटम इसका कितना है? 0, और यहाँ पर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2, अगर 2 का है तो हो जाएगा 4 किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, इतना हो जाएगा 4 का। तो मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, P = mv। मोमेंटम कैसे समझते हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो रुका हुआ है, मोमेंटम 0, ये हम यहाँ पे रुके हुए हैं, मोमेंटम 0, ऐसे बढ़ाया, ये मोमेंटम बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी जो मास के पास होगी वही उसका मोमेंटम होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो मोमेंटम हो गया आपका P = mv, ठीक है। अगर हम इसी मोमेंटम को चेंज कर दें, चेंज इन वेलोसिटी, सपोज करिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, तो dv/dt क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स। बस यहीं से आपको खेला समझना है। ये हो गया फोर्स = F, ये हो गया F। अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। अभी मैं आपके लिए जो है, एक बच्चे ने कमेंट किया था, कोई गुरमीत करके थे सर, या थे या थी पता नहीं, उसने कमेंट किया था कि जो है सर प्लीज़ पेपर सॉल्व करा दीजिए कुछ। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले कम से कम 200 क्वेश्चन के आसपास करवाऊँगा,
और इतना आप समझ लीजिए, उन क्वेश्चंस में से अगर आपने सारे क्वेश्चन कंफर्म कर लिए ना, तो वैसे ही हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर क्लास में बने रहिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फोर्स ये हो गया, मोमेंटम ने समझ लिया, P = m/v। ठीक है, तो मोमेंटम के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वो भी समझ लीजिए। मोमेंटम में क्या है, मोमेंटम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला है P = mv। ठीक है, mv। तो P = mv में क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा कि किसी भी पार्टिकल का मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, संवेग निकालना होगा। पहला ये हो गया। दूसरा पूछेगा आपसे कि समान संवेग के दो द्रव्यमान, समान संवेग मतलब P1 = P2 दिया होगा, और M1 और M2 में रिलेशन पूछेगा, M1 और M2 में रिलेशन पूछेगा। सपोज करिए, तो अगर दिया है P1 = P2, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो हो जाएगा M1 V1 = M2 V2, M1/M2 = V2/V1। सपोज समझ लीजिए बात को, क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर दो पिंड दिए हुए हैं, अगर उनके संवेग समान दिए हुए हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पहली क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है और मास कम है ना, तो क्रॉस करने पर वैल्यू तो इक्वल आएगी, बट यहाँ पर फ़र्क क्या होगा। अब आप ये समझिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दो पिंड दिए हुए हैं, उनकी संवेग जो है समान है। ठीक है, और भारी वाले पिंड का, जो भारी पिंड है और हल्का पिंड है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, भारी वाले की ज़्यादा होगी या कम वाले की। तो अगर इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा V = 1/m। अगर m ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। बस सिंपल सा ये बात याद रखनी, यही यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। अब एक इसी का फॉर्मूला भी देख लीजिए। K = होता है ½ mv², तो ½ mv², तो ये हो जाएगा 2k/m रूट में = v। अब ये वाली v की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये है फॉर्मूलाज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ गोली वाले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि गोली चलेगी तो कैसा क्या होगा, तो गोली चलेगी तो दूर तक जाएगी आवाज़, तो ये हो जाएगा v। तो यहाँ पे हम रखेंगे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P = m, v बराबर कितना रखेंगे 2k/m, 2k/m रूट में 2k/m। आज बरसात में तो बहुत कीड़े आ गए हैं यार, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कीड़ों का भी अपना जीवन है ना। तो ये कट हो जाएगा 2km रूट में, तो P ∝ √k एंड m। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दें तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल बता रहा हूँ, देखो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, इतना यहाँ से चेंज होगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आते हैं फोर्स पर। फोर्स कैसे डेवलप होगा, तो फोर्स बनेगा मोमेंटम चेंज होने पर, चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली = फोर्स। तो फोर्स कैसे बनेगा, सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है m का, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो u है, और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुँच गया, इसकी वेलोसिटी है u। तब t टाइम बीत चुका था, t टाइम बीतने के बाद में ये इतना चेंज हुआ, चेंज होने के बाद में क्या हुआ, ये इतना आया। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचा, हमको पता है कि एक्सेलरेशन के बिना, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के बिना ऐसा नहीं हो सकता, त्वरण के बिना ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर बन गया त्वरण A = v - u/t। ठीक है, ये इतना हो गया। तो हमको पता है यहाँ पर मोमेंटम कितना है mu, यहाँ पे मोमेंटम कितना है mv, चेंज इन मोमेंटम कितना, यहाँ पर मोमेंटम मान लीजिए mu, ये हो गया P1, ये हो गया P2। ठीक है, P2 चेंज कर दीजिए, ऊपर वाला साफ कर देता हूँ। ये फोर्स भी हटाओ यहाँ से, इस फोर्स की भी ज़रूरत नहीं है।
आज तो कसम से बहुत सारे कीड़े हैं। ठीक है ना, इतना हो गया। आप चलिए आप आते हैं अपने टॉपिक पे। इतना हो गया ना, चेंज इन वेलोसिटी में पहुंचा गए हम लोग। उसके बाद में जो है आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आइए, मोमेंटम चेंज हो गया इसका। तो चेंज कितना हुआ, m यहाँ पर बराबर तो लगाया ही नहीं, ये देखिए चेंज हो गया। कितने समय में चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है, क्या बनाएगा, एम वी माइनस एम यू बाई टी। शुरुआत में टाइम 0 था, बाद में t हो गया, तो m कॉमन करेंगे v माइनस यू बाई टी, ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा, फोर्स। फोर्स इज इक्वल एम ए। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के किस लॉ में आता है, सेकंड लॉ में आता है। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के किस फॉर्मूले में आता है, सेकंड लॉ में आता है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स के फॉर्मूले में बहुत सारे वेरिएशन करके आप बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बहुत सारे मान निकाल सकते हैं, जिनसे आप आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, दूसरा है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स भी जो है चेंज इन मोमेंटम का ही फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि मोमेंटम से ही बनता है। इम्पल्स का मतलब होता है क्षणिक फोर्स लगना, मतलब बहुत ही इंस्टेंट पर किसी जब फोर्स काम करता है तो उसे कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक कार जा रही है, ऐसी कार होती क्या, ये वीआईपी कार है। ठीक है, कार जा रही और आपने यहाँ पर अपना अंगूठा रख दिया। अंगूठा रखने के बाद में कार ऐसे निकलेगी थोड़े सेकंड के लिए, उतनी देर में आपका सुहा हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो छोटा सा टाइम लगेगा वो हो जाएगा आपका इम्पल्स। F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल पी। ये P जो है वो आपका होगा इम्पल्स के बराबर। इम्पल्स की जो है आपसे पूछता है डायमेंशन और यूनिट पूछता है। तो फोर्स का होता है न्यूटन और सेकंड। ठीक है, अगर इम्पल्स की हम बनाए डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस 2 इंटू टी का टी हो जाएगा, तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 1, मतलब मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स हो गया आपका। अब इस सिंपल से और भी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे बस, और कुछ नहीं पूछ सकता। अच्छा, फोर्स के जो है यूनिट क्या होते हैं, एक न्यूटन होता है, एक डाइन होता है। 1 न्यूटन 10 टू पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल 10 टू पावर 5 डाइन होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऐसे ही हलवा हलवा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप ये समझ लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं आने वाले। एक और बचा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, इससे आपसे एक डिफिनेशन पूछेगा या पूछेगा कि कैसे काम करता है, बस और कुछ नहीं पूछने वाला है इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, मतलब रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो नेट मोमेंटम जो है क्या रहता है, बैलेंस या नियत रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, मतलब F की वैल्यू 0 हो, तो जो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बस आपसे यही पूछेगा इसमें से। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, जगह तो है बहुत सारी यहाँ पे। तो देखिए मैंने फार्मूला पहले से लिख लिया था आपके लिए, ये तो डी पी इज इक्वल डी टी इज इक्वल टू एफ। अगर इस एफ की वैल्यू को 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, डी पी बराबर 0 हो जाएगा। डी पी मतलब क्या होता है, डेल्टा पी। तो यहाँ पर अगर डेल्टा लेंगे तो P1 माइनस P2 हो जाएगा। अगर डी पी लेंगे तो P इज इक्वल, अगर डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट हो जाएगा। आपसे यही पूछेगा कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला संवेग नियत किस कंडीशन पर रहता है। नियत उस कंडीशन पर रहता है जिसमें उसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फोर्स की वैल्यू 0 कर देंगे, इसलिए जो मोमेंटम होगा, नेट मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, नेट मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है इसमें, अब आगे जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो देखिए, बहुत प्यार से देखिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे वीडियो सीक्वेंस से पड़े हुए हैं। ठीक है ना, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, उसमें एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया गया, सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आएगा, सिर्फ वही बताया गया है। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए
आप वीडियो को पहले लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।